अख्तरुल ईमान से अच्छा कैंडिडेट सीमांचल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर राजद में चले गए तो ये 24 सीट का टिकट का विधानसभा टिकट का फाइनल वो ही करेंगे। ये जो सदन में हमारे सीमांचल के आवाज को जाकर के बोलेगा, जो नेता हमारे आवाज को सीमांचल यानी कि सदन में जाकर के बोलेगा, वो नेता को ये अगर भाई साहब अगर दंगा फसाने वाला काम बोल रहे हैं तो ये कहाँ से बोल रहे हैं? कौन सा काम देगा कि हमारे अख्तर साहब दंगा फैला रहे भाई? और आज जो सीमांचल इतना मशहूर हो गया पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं गैर ममालिक में भी सीमांचल का नाम आता है। ये अख्तरुल ईमान का दिन है कि सीमांचल का इतना आवाज उठाया, इतना अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब, ये लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। अवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं वो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, ठीक है। मैं भी सोचता हूँ कि सर के साथ मैं भी कुर्बान हो जाऊँ। यानी इस बार आप अवैसी साहब अख्तरुल ईमान के लिए जी जान लगा देंगे? अगर आपको अपने से भी पेट्रोल जलाना पड़े तो तैयार हैं? क्या बोल रहे हैं सर? जान देने के लिए तैयार हैं हम। आपको ये परिभाषित करना है कि अंधभक्ति किसे कहते हैं या भक्ति किसे कहते हैं? अवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जान दे देंगे, मैं सोचा हूँ असल में भक्ति इसी को कहते हैं। ये भक्ति की क्या बात है भाई? ये भक्ति की क्या बात है? ये बात बताए जो हमारे हक के लिए वोट दे सकते हैं, उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, जान कभी नहीं दे सकते हैं। बहुत सब लड़का एमआईएम में जो काम किया था वो लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो उसका दिल से क्या गुजर रहा होगा? जो पार्टी को इतना आज 2015 से सींच रहा था, वो 5 विधायक बनाया, ठीक है, तो उसका दिल में क्या गुजर रहा होगा? आप समझ रहे हैं बात? एक एक करके सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो जिन्होंने एमआईएम का बीज को डाला, एमआईएम कमरुल हुदा साहब, जिसके वजह से एमआईएम यहाँ फला फूला, उसे भी आप नहीं संभाल पाए। सारे लोग एमआईएम को छोड़कर जा रहे हैं। वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, पार्टी से उससे आज से 6 महीना पहले उसको निकाल दिया गया। कोई बोलबाला के हिसाब से अगर हमारे सदन में अगर कोई बयान देता है तो आज हम सीमांचल के से उठकर हमारे अख्तर साहब ही बयान देते हैं अगर तो हम शुरू से अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शुरू से ही आखिर तक उसको करते रहेंगे। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी हम मौजूद है जनताबाड़ी कन्हैया जनताबाड़ी हाट में, जिसको कि राजनीति का बहुत बड़ा हब कहा जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन भी कभी कभार यहीं से होता है। बहुत सारे लोग हैं, हम राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आने वाले लोकसभा को लेकर बात करेंगे। मेराज अली साहब है, आयुष अर्जू साहब है, रागिब भाई जो बिना सिंबल पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, इन्हें हटाने की मांग जोरों से चल रही है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अंजुम भाई, अफरोज़ भाई है तेघरिया से, नमान अवैसी साहब है, फैज़ान भाई है, विजय जी है। जो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे रागिब भाई जो बिना सिंबल पार्टी का कोषाध्यक्ष है, आने वाले लोकसभा को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैंडिडेट के रूप में सबसे बेहतरीन विकल्प यहाँ पर अख्तरुल ईमान है। ईमानदार है, बेहतरीन वक्ता है, और उससे अच्छा कैंडिडेट अभी तक किशन डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है। वो अगर पिछला मरतबा हारे तो अपने वजह से नहीं हारे, वो पार्टी की वजह से कुछ लोग पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करने वाला बहुत कम है यहाँ पर। पार्टी का विरोध इसलिए होता है कि वो मुस्लिम पक्ष का ज़्यादा पक्ष रखते हैं अवैसी साहब, इसलिए कुछ लोग हैं ना उसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है। मगर ऐसी कोई बात नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम करता है, वो हिंदू को भी साथ में लेके चलता है। आप देखते हैं जिस तरह गामा साहब यूपी में है, वो हिंदू है, या आपका संतोष कुमार चौधरी साहब हैं, ये लोग भी हिंदू को ले चलते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोग वहाँ मचा के रखे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करता है, मगर वो ऐसे शख्सियत के लिहाज से दिखेगा तो अख्तरुल ईमान से अच्छा कैंडिडेट सीमांचल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी अगर वो खुदा ना खास्ता, ऐसा तो होगा नहीं, खुदा ना खास्ता अगर राजद में चले गए तो ये 24 सीट का टिकट का विधानसभा टिकट का फाइनल वो ही करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। अभी अगर वो चलेंगे, मंत्री बनना तो अलग बात है, वो अगर खुदा ना खास्ता चले गए तो ये 24 सीट सीमांचल में जिस तरह से सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब रखते थे पहले, अभी वो अख्तरुल ईमान रखेंगे। इतना चलिए, अख्तरुल ईमान साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ अच्छे हैं कह देने से नहीं हो जाएगा। 2-3 चीज़ें बताएं उनके बारे में जो साबित करे कि अख्तरुल ईमान अच्छे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 2014 में वो चुनाव में जब वो भाजपा को यहाँ जीतने का वो देखा डर कि हमारा भी फील्ड नहीं बन रहा है और हम लड़ रहे हैं तो भाजपा निकल जाएगी, तो उसको वहाँ से करोड़ों रुपया का ऑफर आया था नहीं बैठने के लिए, करोड़ों रुपया का। उसका सबूत बहुत आदमी है, लेकिन नहीं बैठने, आप नहीं बैठे खड़े रहिए भाजपा की तरफ से। मगर वो रुपया को वो कहा कि हम 70 बार हारना मंजूर करेंगे, मगर वो करोड़ों रुपया, हम 5 करोड़ से ज़्यादा का ऑफर था, मगर वो रुपया का हम लालची नहीं है। लेकिन फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि जब अख्तरुल ईमान ने
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जब विधानसभा में टिकट को चयनित किया था तो जो खेल हुआ था वो काफ़ी लाखों में थी और हाँ, कुछ लोग लाखों में बता रहा है, कुछ लोग करोड़ों में बता रहा है, मगर वो उस खेल में उसका अदना बराबर भी हाथ नहीं है। वो जितना भी रुपया लिए हैं माजिद साहब डायरेक्ट लिए हैं, वो हेलीकॉप्टर के लिए 25 लाख के लिए थे और बहुत सब आदमी के पास नहीं भी लिए। ये सिर्फ ये पार्टी नहीं, आप देखिएगा कोई भी पार्टी, आपका राजद का यहाँ पर इंतखाब बबलू साहब, राजद का लालू प्रसाद का साहबजादा का इसमें शादी में गए थे और इंतकाल कर गए। उसके बाद तेजस्वी यादव डायरेक्ट यहाँ पे आए उनके घर में और वादा करके गए हैं सीमा इंतखाब को कि टिकट हम देंगे आपको, मगर टिकट उनको नहीं दिया। वो टिकट करोड़ों रुपया दूसरों के पास बेच दिया। ठीक है, ये इसलिए अख्तरुल ईमान को बदनाम किया जाता है यहाँ पर कि अख्तरुल ईमान अपना गांव समाज का आदमी है। अपने गांव समाज को दो चार बात कह भी देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, पर वो बुरा भी नहीं मानते हैं। उसके ऊपर जितना विरोधी लोग कहते हैं, जितना विरोध किए हैं, ऐसा विरोध हमको लगता है सीमांचल में किसी नेता का नहीं किया हो कोई। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़के हमारे सांसद साहब के खिलाफ कुछ लिख दिया तो डायरेक्ट एसपी साहब के पास वहाँ पर आवेदन दे दिया और उसकी वाइफ, उसकी अम्मी एसपी साहब को डायरेक्ट फ़ोन करके कहती है कि हमारा एनजीओ के खिलाफ मिले। मगर अख्तर साहब को कैसे पता कि उसकी अम्मी, उनकी वाइफ एसपी साहब के साथ गई थी? जिन लोगों ने पोस्ट किया था उनके खिलाफ बकरी के बारे में और क्या क्या चीज़ के बारे में, वही लोग बता रहे हैं खास तौर से। कैसे उन लोगों को कैसे पता? हाँ, उन लोगों को डायरेक्ट क्या कहता है फ़ोन किए थे। उसमें एक आपका अख्तर साहब का बहुत करीबी आदमी है अबू गुफरान नसरुल्लाह, वो हमको बताए थे ऐसी बात। वो कहा कि हम जेल जाना मंजूर करते हैं मगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप किस संदर्भ में देखते हैं वो लोग एमआईएम छोड़कर राजद में गए इजहार साहब को लेकर? नहीं सर, जैसे मानिए भाई जब एमआईएम में थे इजहार साहब, एक बार एसपी साहब से या डीएम साहब से बात भी हुए, दूसरा बार जब कॉल किया तो डीएम साहब फ़ोन रिसीव नहीं किए। नौमान अवैसी साहब है जो लगातार सोशल मीडिया में आप इसे देख पा रहे होंगे, कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काफ़ी सपोर्ट में थे और बातें कर रहे थे। इनके पोस्टों के सारी चीज़ में हम लोग के पास रखे हुए होते हैं, लेकिन आने के तुरंत बाद ये मास्टर मुजाहिद साहब के खेमे में चले गए। क्या प्रलोभन दिया गया आपको? अभी तो सर अभी कहाँ गए, ऐसे मिलने के लिए गए थे, अभी गए नहीं है। हम ऐसी मिलने के लिए गए थे और आपको माला पहना दिया गया? जी माला पहना दिया। ये तो गलत बात है ना कि कोई मिलने के लिए जाए और उसे माला पहना दिया जाए। तो क्या जरूरी, अब जरूरी नहीं है ना सर, अगर कोई माला पहना दिया तो क्या जरूरी नहीं होता है ना कि आप उसी पार्टी में चले गए। हम शुरू से अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अख्तर साहब को सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपके साथ गलत हो गया, आप मिलने के लिए गए, आपको माला नहीं पहनाना था, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब गलत की क्या बात है, अब कहीं अगर किसी के पास कोई अगर चले गया, अगर मोहब्बत से अगर कोई कुछ भी अगर जहर भी खिला दिया तो जहर भी खा लिया जाता है। तो मोहब्बत से अगर कोई हार में अगर कोई गले में अगर लगा देता है तो थोड़ा ना गलत बात है। अब ये बात बताइए कि राजनीति गलत बात है, दोस्ती और यारी में कोई अलग बात है। अगर कोई पहचान के दो यारी दोस्ती है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जायज़ हो सकता है। तो हम शुरू से अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शुरू से ही आखिर तक उसको करते रहेंगे। अख्तरुल ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहे हैं? वही एमआईएम को हम शुरू से सपोर्ट करते हैं और कहते रहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाल्लाह। अख्तर साहब अगर जीत भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे उनके विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया, अख्तर साहब नहीं छोड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह। हमारे अख्तर साहब यानी कि उस दिन नहीं बोले थे, एक हमारे अख्तर साहब बोले थे कि कौन सा विद्यालय हमको याद नहीं आ रहा है, तो बोल रहे थे कि ये ऐसा अगर भागने का होता तो पहले ही भाग जाता, मगर हमारे यानी कि अख्तर साहब के ऊपर हमारे अवैसी साहब विश्वास किए हैं और वही विश्वास पर कायम है और हमारे अख्तर साहब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दो चार ऐसे काम बता दीजिए, ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिसको लेकर मैं भी अख्तर साहब की तारीफ कर सकूं। क्या कहें, वही एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है अभी मिट्टी पर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी हम लोग के लिए अगर सदन में अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, हम सीमांचल में अंदर में आज कोई बोलबाला के हिसाब से अगर हमारे सदन में अगर कोई बयान देता है तो आज हम सीमांचल के से उठकर हमारे अख्तर साहब ही बयान देते हैं। अगर आज मामला होता है, आज कोई दंगा फसाद होता है तो हम नहीं देखें आज तक यानी कि कोई हमारे एमएलए विधायक जाकर के वहाँ पे यानी सदन में जाकर के बयान दिया है। और ये सब मामले में अगर कोई बयान देता है तो हमारे अख्तर साहब भी देते हैं। बिहार जल रहा था, दंगे हुए और बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुआ, उसको कोई नेता नहीं पहुंचा अख्तरुल ईमान को छोड़कर। अभी जिस तरह से आतिक का हत्या हुआ और लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर, ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर मसला आ गया है। ठीक है, 30 तारीख को जब दंगा हुआ तो फिर 1 तारीख को क्यों हुआ,
ये सबसे बड़ा पॉइंट की बात, इसी तरह ये पॉइंट की बात है। और आप एक सवाल ये नौमान साहब से पूछे कि 2-3 काम बता दिए अख्तर साहब का जिससे हम भी दीवाना हो जाए। आपको पता है जब राजद में वो थे, किशनगंज जिले में 16-17 लाख की आबादी है लगभग, उस वक्त 17 हाई स्कूल था। उसके बाद ये ऐसा पक्ष रखे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 13 लाख की आबादी है, वहाँ 80 हाई स्कूल था, तो ऐसा पक्ष रखे विधानसभा में, तो अलग से विधानसभा में कमेटी गठन करना पड़ेगा, उसके करना पड़ा और मीटिंग रखा। उसके बाद यहाँ पर 30 हाई स्कूल अलग से दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो सीमांचल इतना मशहूर हो गया पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं, गैर ममालिक में भी सीमांचल का नाम आता है अभी, तो ये अख्तरुल ईमान का देन है कि सीमांचल का इतना आवाज़ उठाया, इतना अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब, ये लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सीमांचल का हर एक मुद्दा को आज जो आप देखें 2017 में जो बाहर से हम लोग का घर कटा था गरीब मजदूर का, उनको मुआवजा नहीं मिला था, मगर वो 2017 के बाद अभी मिला। ये अगर दबाव नहीं होता तो क्या मिल जाता। ये तो अब तो यहाँ पे विकास होगा बहुत बेहतरीन से, ये बात समझ लीजिए। महागठबंधन वाला को मजबूरी में विकास करना पड़ेगा। ये पहले कोई विकल्प नहीं था, अब एक विकल्प तैयार कर दिया है। कमियां अख्तरुल ईमान की बहुत तारीफ कर रहे थे आप, लेकिन एक सवाल हम आपको यह कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें अख्तरुल ईमान द्वारा कही जाती है कि गरीब की बीवी सबकी भाभी, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अख्तरुल ईमान द्वारा कहे गए, जैसे मैं तो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद अवैसी साहब जिस तरह से आए, मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने उनकी पार्टियां छोड़ी थी, जिस तरह से घर पे घुस करके उंगलियों करके गद्दार या बहुत सारी शब्दों को कहना, एक जो माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, चूँकि हम नेता हैं तो हम उस जवाब को आक्रोशित ना होकर भी सही में तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं, अब हम उंगलियों को ऐसे करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या अपने रवैये में अख्तरुल ईमान को गौर करने की ज़रूरत है? आपको पता है वो उनका दर्द है, ठीक है। एक जिस दिन पार्टी ये लोग छोड़ा था तो बहुत सब लड़का एमआईएम में जो काम किया था वो लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो उसका दिल से क्या गुजर रहा होगा। जो पार्टी को इतना आज 2015 से सींच रहा था, वो 5 विधायक बनाया, ठीक है, तो उसका दिल में क्या गुजर रहा होगा, आप समझ रहे हैं एक बात? आप वो समझ देंगे कि जब एमआईएम को कोई जानता नहीं था तो कुछ लोगों ने पार्टी को सींचा था। यहाँ तक कि जब शुरुआत में जब एमआईएम सीमांचल में आई थी तो जो लोग एमआईएम के बारे में बोल रहे थे, लोग उसे अछूता समझ रहे थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो करोड़पति को दिया गया, तो उस समय उन लोगों के दिलों में क्या गुजरता होगा जिन लोगों ने पार्टी को सींचा था। हाँ, बात ये पार्टी है ना, सोच समझ के टिकट देती है। इसमें है ना, जो सीट निकालने वाला होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हर आदमी को टिकट ही मिले। बहुत सब आदमी है ना एमएलए का कैंडिडेट बन के घूमता है इलेक्शन के टाइम में, और वो सोचता है कि हम एमएलए का मेहनत करेंगे, आखिर में हम जिला परिषद या मुखिया बन जाएंगे, ऐसा भी होता है। वो सब इतना ये आप इस सारा कोचा होंगे तो नहीं है, चूंकि मैं जहाँ बैठे हुए हैं नहीं अपना लॉजिक नहीं, ये सही बात बता रहे हैं। ये तो इतना ऐसा आदमी जो है मुखिया में 500 भी वोट नहीं ला पाया, वो एमएलए का तैयारी कर रहा था, आप सोच सकते हैं। एक एक करके सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने एमआईएम का ब्रिज को डाला, एमआईएम कमरुल हुदा साहब, जिसके वजह से एमआईएम यहाँ फला फूला, उसे भी आप नहीं संभाल पाए। सारे लोग एमआईएम को छोड़कर जा रहे हैं। वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, पार्टी से उससे आज से 6 महीना पहले उसको निकाल दिया गया। वो पार्टी छोड़ा था, ये तो आप लोग तो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उस पार्टी से निकाल देंगे। नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, खिलाफ की बात नहीं है। अख्तरुल ईमान का चले। बात ये है वो उनका जो रवैया था, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो जो पहला सीट निकला था वहाँ पर आपका किशनगंज विधानसभा, तो ये अख्तरुल ईमान का 90% उसका ये पूरा ये था। अगर वो लड़ते वो भी जीत जाते। वो अगर आज़ाद परिवार को इतना बुरा भला नहीं करता तो वो सीट निकलना मुश्किल था। आज़ाद खानदान यानी आज़ाद परिवार। अच्छा, नौमान साहब मिलने गए थे किसी नेता से, उन्हें माला पहना कर जबरदस्ती पार्टी में ला दिया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो माला पहना दिया तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो किसी नेता को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वो आप किसी को पिना रहा होगा, साथ में वो भी था, पिना दिया। लास्ट सवाल अवैसी साहब से, भाई साहब कुछ बोल रहे थे, फेसबुक से कुछ नहीं होता है, फेसबुक का एक बड़ा चेहरा है नवान अवैसी साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बगल में आ जाइए, हम चाहेंगे कि सर थोड़ा, हाँ, फेसबुक से कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्हीं के जो नेता हैं वो
पटना जाते हैं तो पोस्ट करते हैं, मास्टर मुजहिद साहब के समर्थ है कि दुआ में याद रखेगा, पटना से आते हैं तो पोस्ट करते हैं दुआ में याद रखेगा, किसी घर सुन्नत में जाए तो पोस्ट करते हैं कि दुआ में याद रखेगा, और उनके समर्थक कहते हैं कि फेसबुक से कुछ नहीं होता है। वही तो कहने हैं कि सर जी बोल रहे थे हमारे लिए जायज है, दूसरे लिए नाजायज नहीं है। तो एक मौलाना होता है कि बोले हमरा जेला करो, बोले उला ना कर, हमरा जेला कुछ उठा कर, तो वही बात इनका है। मास्टर साहब ये पोस्ट करे तो इनके लिए जायज है। हम आवाम जो गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाए तो ये नाजायज है, कहाँ से हुई भाई। और भाई साहब एक और भी बोल रहे थे कि बोले आप ना नेपाल, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह हमको, ये जो सदन में हमारे सीमांचल के आवाज को जाकर के बोलेगा, जो नेता हमारे आवाज को सीमांचल यानी कि सदन में जाकर के बोलेगा, वो नेता को ये अगर भाई साहब अगर दंगा फसाने वाला काम बोल रहे हैं तो ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा काम देगा कि हमारे अख्तर साहब दंगा फैला रहे हैं भाई, ये कौन सा काम यानी कि साबित हमको दिखाइए। ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि भाषण जो भड़काऊ भाषण देते हैं आपके भाईजान, बड़े वाले भाईजान अवैसी साहब को लेकर के बोले होंगे, वो तो हमारे अख्तर यहाँ पे देखो बड़े भाईजान को तो वहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे नाम जिसको लिए बोला तो कुछ की गोली वैसा मरल जा, हाँ जैसा यानी कि निशाना रोजे, हाँ तो ईशा बोलिया वहाँ डायरेक्ट काक बोल ले अख्तर ईमान बोल ले, बोले अख्तर ईमान। अरे भाई हम चार आवाज ले जाए सदनो जाए बोलो, यानी कि जरा परेशानी है सीमान चलो उड़ा जहाँ सदनो जाए बोलो तो उड़ा नगल को कि वहाँ खराब छे करने का खराब। और इरा बात को यानी कि मास्टर मुजाहिद कोई रास्ता घाटा कोई मिल गए फोटो डाल दिले वार्ते ने उड़ा हंगेल जायज। आज हमारा अगर नौजवान क्या है सर बता देनी सर, ये बात बताइए, आज हमारे गरीब मजदूर के साथ अगर कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, कोई यानी कि दुख मुसीबत होता है, तो आज हमारे युवा क्या करते हैं, गरीब मजदूर यानी कि नेताओं को यानी कि दबाव डाल। सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति परेशानी लेकर के जाए उनके पास तो उनकी सुनते नहीं है, उनको डायलॉग मंगा के भगा देते हैं। कौन तो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। आपने कभी अख्तर ईमान से मुलाकात किया? जी बिल्कुल किए हैं सर। क्या आपका नाम याद है उनको? जी याद है। क्या पूछे थे पहला सवाल? क्या हम कुछ नहीं पूछे, बस मेरा नेता ही हो तो हमको बस जाने के बाद ही हमको खुश हो गया। बोले थे कि अजीज हम पहचाने नहीं वो यानी कि पहले से हमको पहचानते हैं कि मौलाना नमान अवैसी साहब सीमांचल में एक अवैसी नाम से कोई लड़का है। यानी इस बार आप अवैसी साहब अख्तर ईमान के लिए जी जान लगा देंगे, अगर आपको अपने से भी पेट्रोल जलाना पड़े तो तैयार हैं? क्या बोल रहे हैं सर, जान देने के लिए तैयार हैं हम। दे दीजिए जान। हाँ बिल्कुल जान दे देंगे, भाई साहब की तरह थोड़ी ना। भाई साहब कह रहे कि यानी कि मुर्दने यानी कि मुर्गा उसारने जायज और हम जरदने यानी कि आपको ये परिभाषित करना है कि अंधभक्ति किसे कहते हैं या भक्ति किसे कहते हैं। अवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जान दे देंगे, मैं सोचा हूँ असल में भक्ति इसी को कहते हैं। ये भक्ति की क्या बात है भाई, ये भक्ति की क्या बात है, ये बात बताए जो हमारे हक के लिए हम वोट दे सकते हैं, उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, जान कभी नहीं दे सकते हैं। क्या है? हमारी जान किसी नेता से बड़ा है। हमारी माँ ने, हमारे बाप ने जो हमारी पैदा किया है, हम किसी नेता के लिए जान दे दे वो उसे हम सही बिल्कुल सर जी। आप ये बताइए कि देश के लिए जान कुर्बान करना जायज है? अच्छा। जायज है कि नहीं जायज है? अगर कोई नेता को हम सपोर्ट करेंगे तो वो नेता हमारे लिए अगर वो जान देना चाहते हैं तो उसके जरिए हम भी अपना जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे अवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं वो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि सर के साथ मैं भी कुर्बान हो जाऊँ। संजय आलम तुलसी अगर ये पोस्ट आपका देख लेगा ना, उसके बाद आपसे घूमना फिरना बंद कर देगा। नहीं काहे नहीं घूमेगा, दोस्त है। अब राजनीति की अलग बात है, दोस्त हैं हम। क्या कहना चाहेंगे यार? ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक ईमान वाले को गैर मुस्लिम के साथ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? एक ईमान वाला है ना, आप ये बात बताइए कि कैसा, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। देखिए एक मिनट बताइए, मुस्लिम और एक गैर ईमान और ईमान की बात करते हैं। अरे भाई ईमान से क्या जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स का? और ये पॉलिटिक्स में हमारे ईमान की जब बात करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, जिस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट को हम लोग मानते हैं, जिसकी कलमा हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी कहा है कि गैर इस्लाम हो या गैर मजहब हो, सबको लेके चलना है। चलिए रागिब भाई, आरएसएस का दूसरा पार्ट है अख्तर ईमान। आरएसएस को मजबूत बिहार में कौन किया, ये सोचने की बात है। कौन किया? 17 साल नहीं, 22-23 साल जो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उस वक्त से यहाँ पर बिहार में आरएसएस को मजबूत वही कर रहे हैं। और ये जबरदस्ती बदनाम लगा रहे हैं, ये कोई बात हुई? ये है ना, ये लोग महागठबंधन में जब अभी फिर भाजपा में चले जाएंगे नीतीश कुमार, कोई ठिकाना नहीं है। अभी 2-4 महीने में आप देख लीजिएगा, हो सकता है लोकसभा से पढ़ लिया, कोई ठिकाना नहीं है। जब से ये बात बोले हैं कि हम राजनीति छोड़ दूंगा और हम और नहीं, जिस तरह से पहले कहते, उस दिन से ज़्यादा विश्वास हो गया। उस वक्त ये लोग क्या करेंगे, उस वक्त पूछिएगा इन लोगों को। विदा लेते हैं आपसे इसी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।